everyone, welcome to another episode of Investing Fool where we discuss about DIY momentum investing. और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था. आई एम ट्रैवलिंग दिस वीकेंड ऑल्सो, सो आई थॉट कि आज एक रिव्यू टाइप का वीडियो बनाते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे भी हम बात करेंगे आज, जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा. We have one of these stocks in our portfolio and we'll talk about why these stocks are falling so much and what is happening in that entire space. So वो एंड में आएगा. पहले थोड़ा सा पोर्टफोलियो की बात करेंगे. So without further ado, let's just get started. And yeah, before we move on to that, the familiar disclaimer कि कुछ भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना पैसा है, देख के लगाना है. So हम यहाँ पे बस देखने, जानने, सुनने और एक्सप्लोर करने के लिए, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए आते हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स टेक अ लुक एट द पोर्टफोलियो, राइट. सो एक वीक पहले का मैंने डेट लिया है, तो द प्रीवियस वीक डेट दैट यू आर सीइंग इन द सेकंड कॉलम हियर इज़ 1 मार्च की डेट्स. और वैसे 15 को हमारी रीबैलेंसिंग है. जो हमारी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी वो 15-16 को होगी, जैसे फरवरी में हुई थी. सो आई थॉट कि अभी तो उसमें एक वीक भी नहीं बचे हैं, सो एक वीकली रिव्यू भी कर लेते हैं. एक बार देख लेते हैं कि हाउ द स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड, व्हाट आर द एमर्जिंग पोटेंशियल स्टॉक्स दैट कैन कम इनटू आर पोर्टफोलियो. हालांकि इस बार नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चर्न होगी. अभी तक के हिसाब से सिर्फ एक ही स्टॉक बाहर जाने वाला है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो से ऑलरेडी बाहर जा चुका है. समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. मैंने उसके बारे में पोस्ट भी शेयर किया था और पिछली वाली वीडियो में भी शेयर किया था. सो let's take a look at the overall picture, right. एक वीक में वैसे ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है. Before that the oil stocks had tanked a bit, they recovered quite a bit, but मतलब मोटा मोटी कहीं कुछ गया ही नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं. So let's take it one by one. Well, Welspun Corp has not given anything in the entire duration that it has been with us. सो एक वीक में भी ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं है. 0.2% अप, नो मेजर चेंज. टाटा मोटर्स पे मैंने पिछले वीडियो पे भी बात की थी, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू रिपीट अ लॉट ऑन टाटा मोटर्स. पर 4.5% स्टॉक ने दिया है एक वीक पे, और ये इतनी बड़ी कंपनी है. दिस वाज लार्जली ड्यू टू द डीमर्जर टॉक. पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट जो अलग अलग एंटिटीज़ लिस्ट होंगे, तो उसके वजह से स्टॉक बढ़ा है. और आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा अराउंड 660 का. दैट इज़ बिकॉज वी ओन दी टाटा मोटर DVR स्टॉक. On July 12th, those DVR stocks will also get converted to the ordinary shares of Tata Motors in the 10:7 ratio, and after that, maybe in the next 1 year or even more than that, the Tata Motor ordinary stock will also get demerged into two separate listed entities, one for the commercial and one for the passenger vehicle. So इसके वजह से मतलब काफ़ी एंटिसिपेशंस हैं. वो कितनी जायज़ हैं कितनी नहीं है वो भाई मेरे को नहीं पता, पर मार्केट का लग रहा है कि कुछ वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो इसके वजह से स्टॉक बढ़ रहा है, और स्टॉक पिछले मतलब काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, राइट. इट हैज़ बिन अ लार्ज कैप मल्टी बैगर. और जो लोग ये बोलते हैं कि लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, उनको टाटा मोटर्स की कहानी बतानी चाहिए. And after that, Birla Software negative for the past week, but the stock has been giving a negative returns for some time. मतलब recent time में, उससे पहले स्टॉक काफ़ी चला है. So IT stocks are currently under a bit of pressure, but I am not. So this stock currently ranks very high on our momentum screener also. अगर यहाँ पे भी आप देखो तो this Birla Soft would be somewhere in the top only. It's 8. It has slid down a bit, but it's still highly ranked. I think it like my personal feeling is that इसकी momentum वापस आएगी, and we'll just have to wait for a little bit. Trent we have discussed a lot in a separate video. We had discussed कि ये भी टाटा ग्रुप की है. Why the stock is doing so good, why Zudio which is a brand of Trent is doing so good, and this stock kind of goes up in spurts. So वो सीधा ऊपर चला जाता है, and then it waits around for some time. So it is now kind of waiting also, but net it has given us 32% gains, which is quite good, right. अगर सारे स्टॉक्स मेरे 32% दे दें तो क्या ही बात हो जाए. Then
टी वी एस मोटर मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे एक सेपरेट पोर्टफोलियो में टी वी एस मोटर पहले से ही था. सो इट हैज़ द रिटर्न्स दैट वी आर सीइंग हियर अराउंड 12%. दैट इज minimal compared to what I have also gained on this stock in my other portfolio. So TVS motor, but हमारे पोर्टफोलियो में भी it has appreciated. इस वीक, ये लास्ट के तो 2 वीक्स थे, उनमें ऑटो के स्टॉक्स बहुत ऊपर चले हैं. बजाज हो जाए, टाटा मोटर्स हो जाए, राइट, TVS मोटर्स हो जाए. सो TVS also gained around 1% this week, and it's not such a major mover. बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता ये स्टॉक, धीरे धीरे ही मूव करता है. पर I had read somewhere that in the two-wheeler market it will probably perform better than some of the other players. It is so there is chance of further momentum building up in TVS Motors also. NTPC ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सो इसकी कोई बात नहीं करेंगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिन गोइंग डाउन, बट नेट भी उतना ही है. सो द स्टॉक इज नॉट बेसिकली गिविंग अ ह्यूज लॉस ऑल्सो और ह्यूज प्रॉफिट ऑल्सो. पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है इस स्टॉक की दैट it is continuously being ranked, so ranked in the top ranking momentum stock. तो जब तक ये हमारी रैंकिंग से बाहर नहीं आता, हम तो बेचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब इसकी मोमेंटम वापस आ जाए, राइट. एंड एंजल वन की हमने काफ़ी बात कर ली है. दिस CMP, आई थिंक दीज वैल्यूज आर करेक्ट, बट हम लाइक वी हैव एग्जिटेड विद अ प्राइस ऑफ अराउंड 3000. सो we will just keep it at that. if यहाँ पे भी अगर हम अपनी शीट्स पे देखें, so we have the exit price of around 3000 here. So this is static, ये और ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, because I have exited the stock fully. एंजल वन में पूरी तरह से निकल चुका हूँ. and if you look at the like percentage from all time high, it has actually breached our criterion. जो हमारा एक क्राइटेरियन है, जो कि यहाँ पे मोमेंटम स्क्रीनर के ऊपर होता है, कि ऑल टाइम हाई से कभी भी 20% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए. अगर 20% से ज़्यादा गिर रहा है तो हम निकल जाएंगे. ये मैं बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करता था विद इन रीबैलेंसिंग साइकिल्स, बट आई हैव स्टार्टेड नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस कॉलम. ये शीट में ये कॉलम है कि मतलब ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने बनाया है वहाँ से कितना गिर चुका है एक स्टॉक. सो एंजल वन इज एट लाइक 23%, एंड इसमें मैंने रेड ऑल दोज स्टॉक्स which have fallen more than 15% from their all-time high. They are marked in red. So Chalet Hotel is there, Medanta is there, Motilal Oswal Financial Services, and Angel One of course. तो ये चारों स्टॉक जो है वो 15% से ज़्यादा गिर चुके हैं ऑल टाइम हाई से. और जैसे ही कोई स्टॉक 20% गिर जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, देन आई वुड एग्जिट दैट स्टॉक. चाहे मतलब वो रीबैलेंसिंग पीरियड के कुछ दिन पहले हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, आई वुड नॉट टॉलरेट अ लॉस ऑफ मोर देन 20%. So the momentum might come back, and it might come back again in the screener. I am okay with that little bit of churn, but I would not wait कि वो ranking से मतलब I would not wait until the rebalancing period ends and till it goes out of the rank to take it off. अगर वो 20% से ज़्यादा गिर रहा है मैं निकाल दूंगा, right? So that's about Angel One. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैज़ गिवन गुड रिटर्न्स दिस वीक. काफ़ी दिनों तक स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, पर अब नेट भी देखो तो इतनी बड़ी कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है. इट गोज अप अ लॉट ऑल्सो इन चंक्स, मतलब ये भी मतलब काफ़ी तेज़ी से जाता है और फिर कुछ दिन तक मतलब जाता नहीं है. तो सो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस स्टॉक, एंड लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म. द the good tailwinds are there for the defense stock even after rising so much, even after all these defense stocks have risen so much. उसके बाद भी there are मोटा मोटी positive tailwinds ही हैं. तो it's मतलब fall तो वैसे कभी भी हो सकता है, मैं कोई भी forward looking guidance तो दे नहीं सकता, पर it is less likely, मतलब बहुत ज़्यादा गिरने का चांस तो कम ही है, और गिरेगा तो तब का तब देखेंगे यार, अभी तो बढ़ रहा है तो पार्टी एंजॉय करो. बजाज ऑटो की तो मतलब बायबैक के बाद से, बायबैक के टाइम द स्टॉक वाज एज एक्सपेक्टेड ट्रेंडिंग डाउन, एंड फिर से वो वापस ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके वो ऊपर निकल गया बिल्कुल. एंड इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 8900 द डे बिफोर इट क्लोज्ड अ लिटिल बिट बिलो. एंड बजाज के जो CEO हैं, CEO या MD मेरे को नहीं पता, बट CEO हैं जो विवेक बजाज, आई थिंक ही हैड टोल्ड कि मेरे हिसाब से तो फेयर प्राइस 12,000 का होना चाहिए बजाज ऑटो की.
तो I am like I don't have anything to do with it, but I would be optimistic if the management is saying that something should be priced at around 12K, then I would say कि the customer should take a cue, sorry, the shareholders, the market should take a cue from that, and probably the price can increase even further. तो कभी ना कभी तो 12,000 पहुंचेगा ही, बट इस रन में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और तब तक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा या नहीं रहेगा वो मैं नहीं जानता, बट अभी तक के लिए साइंस काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं. एंड let's see how it performs. Till now the net change in our portfolio has not been much. Bajaj Auto ने कोई ज़्यादा हमको रिटर्न दिया नहीं है, but it is 21%. And if we look at something like Birla Software, which has been there in the portfolio for longer, तो almost मतलब they have closed down, it has almost inched close to what Birla Software has given, right? और ये भी अब आज हम बात करेंगे कि विद इन एक रीबैलेंसिंग पीरियड में भी स्टोरी कैसे चेंज हो जाती है. हम मेरांटा और हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे आज. लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर स्टॉक्स. मेरांटा नो चेंज इन दिस वीक, वो ऑलरेडी पिटा हुआ था, अभी भी पिटा हुआ है. IOC नॉट मच चेंज, कोल इंडिया नॉट मच चेंज, देन हीरो मोटोकॉर्प नॉट मच चेंज, वरुण बेवरेजेस गिरा हुआ था, फिर किसी तरह से इसने रिकवर किया है थोड़ा सा, एंड अगेन बट नॉट रियली मच चेंज. And Motilal Oswal has been falling. इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं. The and Chalet Hotel has also fallen quite a bit. इसका भी मतलब काफ़ी एग्रेसिव फॉल हुआ है, बट if we look at the how much they have fallen, Chalet has fallen like 15% from the all-time high. So it is very not very close, but अगर रिकवर कर जाता है तो ठीक है, बट लाइक both these stocks, Medanta and Chalet Hotel, they had absolutely amazing charts, right, till this recent fall. Medanta की हम आज बात करेंगे, उसके regulatory issues हैं because of which these hospital stocks are facing this downturn. Chalet की भी बात करेंगे किसी और दिन, पर the way they have like kind of lost their steam at least in the short term, तो उससे मतलब काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है in terms of their continuing to exist in our momentum portfolio. And yeah, that's pretty much it. Auto did well. I think nothing else did much, right? तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई पॉकेट्स नहीं गिरे. हाँ, one thing I forgot to mention, Zomato काफ़ी गिरा है इस वीक. Zomato had reached I don't know the all-time high it was, but yeah, somewhere around this 169 170, I think 170 it had crossed intraday, और फिर वो धड़ाम से बिल्कुल नीचे आया. बट I think just like Birlasoft, even more bullish than Birlasoft, I think Zomato will regain its mojo, regain its momentum in a few sessions, and I think it is going to go up from here. क्योंकि एक बार मतलब वो रिट्रेस करेगा अभी अपना पाथ. इट हैज़ गॉन टू लाइक 167 160 170 सॉरी. सो इट इज़ लाइकली कि अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, और मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है मंडे को, देयर आर काइंड ऑफ मिक्स सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द फेड गाइडेंस ऑन द रेट कट, कि मतलब ऑन वन हैंड देयर सेइंग वी आर नॉट टू फार फ्रॉम द रेट कट, बट देन अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा है, US unemployment की data, that is not very gloomy, so they want it to be more gloomy. Fed को चाहिए कि थोड़ी unemployment की anxiety आए, थोड़ा job market थोड़ा cool हो जाए, right? And basis that they will take some actions, they will expedite the rate cuts, but अभी हमको पता नहीं है, तो let's just wait for it. But overall अगर बहुत ज़्यादा global headwinds रहे नहीं, तो like stocks like Zomato, any stock that has been in momentum for some time and has not lost like 20%, 15%, 16%, they should, and they don't have any sectoral headwinds, they should try to like they should attempt new peaks again. So let's see how it performs. Okay. And as of now, if we look at the entire portfolio, right, the only stock that is showing a definite exit is Angel One, जो कि हम ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंस दैट आई डिस्कस्ड कि 20% से ज़्यादा गिर चुका है वो. एंड टू स्टॉक्स आर वेरी क्लोज टू गेटिंग आउस्टेड, विच इज़ वेल्सपन कॉर्प वंस एंड द अदर इज शैले होटल. ये दोनों आई थिंक मोतीलाल ओसवाल, आई हैव नॉट Motilal Oswal, I think it was still
It was 30. It is still ranked 30 and it has fallen around how much? Around 18.5%. So because of this, because it has already fallen around 18.5%, ये अगर और ज़्यादा गिर के 20% का लॉस लेता है तो मैं इससे निकल जाऊंगा, चाहे उसका रैंक 30 हो, 35 हो, जो भी हो, right? I would not wait for the rank to become 50, which is our generic exit criterion. And अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तो वैसे आज के दिन अगर मेरे को रीबैलेंसिंग करनी होती तो एक स्टॉक बाहर जाता और एक ही स्टॉक अंदर आता, बट इफ वी टेक फॉर एग्जांपल कि 4 स्टॉक्स अगर हमको बाहर निकालना होता, सो व्हिच ऑफ दीज स्टॉक्स वुड बी गोइंग, एंड 3 of these have like amazing charts, and even Keynes has come multiple times on our screeners. This I think it's a mid cap or a small cap company. It's basically in precision engineering solutions, right? Zydus we had discussed before. सारे कुछ मतलब जो फार्मा के स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, एंड we will talk about the healthcare segment today. तो हेल्थ केयर में सारे हॉस्पिटल वाले स्टॉक आते हैं, तो हॉस्पिटल और फार्मा अलग है। यहाँ पे अगर 4 में से देखो तो 2 फार्मा के स्टॉक्स हैं, राइट? जाइडस लाइफ हो गया जो हमारी वो शुगर फ्री बनाती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाती है। सन फार्मा हो गया, विच इज़ आई नो दैट एवरीवन नोज। तो 4 में से 2 तो अपने फार्मा की ही कंपनी हो गई। सो फार्मा इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, बट द हॉस्पिटल सेगमेंट हो गया, दे आर फॉलिंग फ्लैट बिकॉज ऑफ अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट आस्क टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वी विल डिस्कस दैट। the second one is Oil India. So ये चारों stocks हम आज ले सकते हैं. I already have some positions in Keynes in a different portfolio, but if it comes in our momentum screener this time, then we'll buy these 4 stocks. Okay, nothing much to say about this. Momentum इन दोनों में तो यार देख लो बिल्कुल consistent है, right? But that's the problem in momentum investing. We never know where we might be entering at a top, right? हम जैसे मतलब इस बार अगर हम देखें हमारे रीबैलेंसिंग के बाद a lot of thing has gone wrong for us. It may not always go wrong like this for us, नहीं तो फिर मतलब करने को कोई मतलब नहीं है, पर ये सब चीज़ें कभी भी आ सकती हैं। जैसे ऑयल स्टॉक्स को OMCs जो हैं हमने आई थिंक डायरेक्टली उनके पीक पे, उनके टॉप पे, मतलब शॉर्ट टर्म टॉप जो है वहीं पे पकड़ा, और जैसे ही हमने पकड़ा उसके बाद वो गिरते गए। कोल इंडिया हैज़ रिकवर्ड एनीवे, बट कुछ टाइम तक मेरे को हीरो मोटर्स के बारे में भी वैसा लग रहा था, बट बिकॉज अदर ऑटो स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल, it is going well. But look at something like Medanta. We went in, it went up, and again because of something that is happening across the sector, that stock is going down. We entered Motilal Oswal, and फिर वो अब पहले तो उनका वो साइबर अटैक वाला न्यूज़ आया, फिर ये सब आ गया जो NBFCs के साथ हो रहा है, RBI के साथ हो रहा है, IIFL के साथ हो रहा है, JM फाइनेंशियल के साथ हो रहा है, Paytm के साथ हो रहा है। So the entire this financial space, except the like well run large banks, उनको छोड़ के जो ये छोटे मोटे एंड ब्रोकरेज फर्म्स, खास करके ब्रोकरेज फर्म्स में तुम्हारा आनंद राठी हो गया, देन एंजल वन इज देयर, मोतीलाल इज देयर, ऑल दीज स्टॉक्स आर अंडर ह्यूज प्रेशर. सो exactly like just after that these stocks have started falling, so it has not been a good ride for us in the very recent past. तो हम कभी बोल नहीं सकते कि स्टॉक्स की तकदीर कब बदल जाए मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, पर जिस तरह से ये अभी जा रहे हैं, अभी तक तो इनका चार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स लाइक माउथ वाटरिंग, and let's see that this continues even if they come in our portfolio next time. ओके, यहाँ पे हम 2 स्टॉक्स की बात करेंगे, और ये आज मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट टू सी कि एक रीबैलेंसिंग पीरियड के अंदर ही 2 स्टॉक्स की कहानी कैसे चेंज हो सकती है. मतलब जब तुम फर्स्ट लाइक इफ यू रीबैलेंस एंड यू पुट योर एंटायर, मतलब तुम स्टैगर्ड, लेट्स से यू आर नॉट डूइंग अ स्टैगर्ड एंट्री. मैं तो यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा जब वोलेटिलिटी रहती है तो आई टेंड टू स्टैगर अ बिट. उससे कितना होगा मतलब रिटर्न पे और मतलब वोलेटिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा. नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऑलमोस्ट मतलब इट इवन्स आउट इन द लॉन्ग टर्म. बट अपने मेंटल पीस के लिए भी आई कैन समटाइम्स डू लाइक स्टैगर्ड एंट्रीज इन अ टाइम ऑफ सच वोलेटिलिटी. सो बट अगर यहाँ पे आप पूरा पैसा जैसे लगा देते हो on the first day, and it will give almost the same return, and you wait, and then in a few days one stock rises too much. Like
दिस इज अराउंड फेब 15. हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस पॉइंट वी बॉट दिस एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप अप अप. And it was good. It was a good ride for some time, but then the Supreme Court dropped a bomb on these healthcare hospital stocks, and the stocks started correcting. बहुत सारे stocks correct हुए और ये बिल्कुल गया नीचे, and it crossed obviously. हमने जहाँ पे खरीदा था वो बिल्कुल क्रॉस करके वो नीचे जा चुका है, एंड करेंटली वी आर सिटिंग एट अ लॉस ऑफ 17%, which is huge, right? 17% loss is huge. कंपेयर दैट विथ हीरो मोटोकॉर्प. हमने हीरो मोटोकॉर्प खरीदा था एंड द स्टॉक स्टार्टेड गोइंग डाउन 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 एंड इट कंटिन्यूसली, लाइक जस्ट लुक एट इट, देयर आर सो मेनी रेड कैंडल्स, राइट? और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब if Bajaj is rising, if TVS is not falling that much, then why is Hero just going like berserk, right? So so I was feeling negative about Hero and very positive and very bullish about Medanta. और मतलब यहाँ पे कुछ लोग they would start pyramiding, they would मतलब say कि Medanta में और थोड़ा पैसा डाल देना चाहिए, maybe because it's going up. सम माइट फील कि नहीं, हीरो थोड़ा गिर चुका है तो हीरो में थोड़ा ज्यादा पैसा डाल देते हैं, राइट? आई डोंट, मतलब उससे ज्यादा कुछ फायदा तो होगा नहीं, बट इफ वी कंट्रास्ट दिस टू स्टोरीज साइड बाय साइड, देन हमको ये पता चलता है कि द स्टॉक व्हिच वाज फॉलिंग डाउन एंड व्हिच यू आर फीलिंग वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट और नेगेटिव अबाउट, वो कभी भी अपना रुख चेंज करके वापस ऊपर आ सकता है, राइट? तो वी डोंट नो, इट्स बेटर टू, दैट्स व्हाई टू टू अ सिस्टम हैव वेरी डेफिनेट एग्जिट पैटर्न, और उसके बाद ज्यादा सोचो ही मत. मतलब अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जस्ट डू व्हाटएवर द सिस्टम सेज एंड जस्ट बी विद इट, राइट? तो दिस इज हाउ, लाइक दिस इज लाइक अ टेल ऑफ टू सिटीज. दो स्टॉक्स जो हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में साथ साथ आए, और एक ने पहले बहुत तेजी दिखाई, एक सीधा नीचे गया. जो नीचे गया उसने थोड़ा सा रिकवर कर लिया, एंड नाउ इट इज एट अ, आई थिंक इट्स स्टिल एट अ लॉस, बट इट्स नॉट अ, या इट्स स्टिल एट 3% लॉस, बट 3% इज नथिंग कंपेयर टू वो 10% लॉस तक जा चुका था वो, 10% या 12%, आई डोंट रिमेंबर, बट इट हैड गॉन टू अ लॉस एंड देन इट रिकवर्ड. दूसरा जो कि बहुत अच्छा भाग रहा था वो नीचे गया और अपने मतलब बाइंग प्राइस को क्रॉस करके सीधा लॉस में जा चुका है, right? So that is how the stories change. 30 months is a very long time for such like for such high beta stocks, especially when some like negative news like this comes. तो अभी हम बात करते हैं जो आज की टॉपिक है, और I hope many of you have waited and watched the video till now to come to this topic, क्योंकि हम टॉपिक यूजुअली थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करते हैं. पहले हम पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं. So so yeah, let's just get started with the discussion, right? तो क्या हुआ है ग्लोबल हेल्थ में, मेरांटा में, जिसके वजह से ये इतना ज्यादा गिरा है? So I'm not sure if many of you are aware, but the all across the board multiple hospital stocks have tanked, and it is because recently Supreme Court ने central government को बोला है कि these hospitals are taking a lot of profit, they are charging too much for the kind of services that they are providing, and there should be some parity or benchmarking or standardization of these prices, ताकि जो common man है country का वो afford कर सके, right? And all these seems very good, like the intention is good, but the way in which it is being done, it is kind of like matlab, I'm not sure whether it is practical in a country like India or not. India is one of the countries जहाँ पे हमारे number of hospital beds per thousand per thousand people is like the least in many respects. Like हम श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे सब में भी नीचे होंगे, right? We have a lot of population and the healthcare is very minimal. मतलब हमारी infrastructure बहुत कम है. This got stressed during COVID, right? So COVID के बाद एक realization, दोनों तरफ से realization आया. एक तो लोगों को realization आया कि हम health insurance हमको करना चाहिए. It's not something optional. It's not something discretionary. We should do it for these kind of times. So health insurance stocks would do well in the long term. मैं stock prices की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं industry की बात कर रहा हूँ. And then और एक realization है from the authorities and the
लाइक द नॉर्मल ले पर्सन ऑल्सो कि हमारे पास भाई हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जितनी हम पॉपुलेशन लेके घूम रहे हैं इंडिया में उस हिसाब से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी रैम्प्ड अप अ लॉट। और रैंप अप कौन करेगा? अब सरकार तो जाके हर जगह खोलेगी नहीं हॉस्पिटल, राइट? सो द प्राइवेट इंडस्ट्री हैज टू स्टेप इन एंड दे हैव टू क्रिएट हॉस्पिटल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पीपल। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हेल्थ केयर सर्विसेज देने हैं बट सही प्राइस पे देना है। पर इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि फिर तुम यू आर ट्राइंग व्हेनेवर यू ट्राई टू फिक्स अ प्राइस। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर एक महीना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई मैं तेरे को एक महीना दे रहा हूँ, एक महीने में तू लाइक यू गिव समथिंग कि कुछ बता मेरे को कि अफोर्डेबिलिटी कैसे होगा फॉर द ले पर्सन। अदरवाइज मैं सीजीएचएस आई थिंक इज सेंट्रल समथिंग हेल्थ सर्विसेज के रेट्स जो हैं those rates would be applied to private hospitals. That's what Supreme Court has said कि it might do. अब इसमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रूलिंग नहीं आई है इसमें, ये कोई ऐसा जजमेंट नहीं कि एक बार हो गया और चलो बस अब बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, वैसा नहीं है. This is just a prodding that the Supreme Court is doing. It is asking the government to look a bit more closely into this, and if the government doesn't do anything, then so if the government doesn't do like this in some time, then the Supreme Court is saying is threatening, not threatening, but Supreme Court has said कि मैं लगा सकता हूँ CGHS प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, which is risky for private hospitals. और इसी की वजह से मार्केट पूरा डर गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला और फिर सरकार ने ऐसा किया कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे रेट कम कर दिए, तो लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ नुआंसेस. पहली बात तो है कि ये इम्प्रैक्टिकल भी है क्योंकि दीज सर्विसेज, दीज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज. सबकी अलग अलग लेवल की एक्सपर्टीज है, सब अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स बुलाते हैं, सब अलग अलग टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर रख रहे हैं, अलग अलग मार्केट मतलब अलग अलग कैटेगरी के यूजर्स को वो केटर कर रहे हैं, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी. उसमें स्टैंडर्डाइज्ड रेट किसी एक ट्रीटमेंट के लिए लगाना या फिर कोई कैपिंग करना वो मुश्किल हो सकता है, वो इम्प्रैक्टिकल हो सकता है. वो पहली बात है. दूसरी बात है, अगर हॉस्पिटल स्पेस में ही तुम प्राइस फिक्सिंग की बात करो, जहां पे प्राइस फिक्सिंग हो गया, इट इज लाइक समथिंग लाइक कम्युनिज्म, राइट? कि तू मतलब अगर लाइक यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, इफ यू आर डूइंग लेट्स से अगर इफ यू आर अ डेवलपर, यू आर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट सर्विसेज, तो इतने रेट पे देगा. क्यों भाई वो इतने रेट पे क्यों देगा? अगर वो अच्छा काम कर रहा है, इफ दे कैन चार्ज मोर, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ दैट लेवल, तो देन दे विल then they can charge more, right? That's the concept of a free market कि जो जितना चार्ज कर सकता है वो उतना चार्ज करेगा. और अगर उसकी उतनी हैसियत नहीं होगी, मतलब if they are not providing services of that level and they are charging too much, then कोई नया प्लेयर आएगा. जो नया प्लेयर आएगा वो ये देखेगा कि भाई ये इतना क्यों चार्ज कर रहा है. अगर ये 100 का 160 में कर रहा है, सो 60% उसका मार्जिन है, सो देन लाइक 60% अप पे वो बेच रहा है, तो दे कैन से कि मैं 100 का 120 पे बेच सकता हूँ, राइट? समवन एल्स कैन कम इन, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू पुट सम फ्री मार्केट, मतलब कुछ रेगुलेटरी कैप्स, कुछ गाइडेंस, कुछ मतलब देयर मे बी सम इंटरवेंशंस, बट तुम प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते यार. मतलब छोटी सर्विसेज के लेवल पे तुम प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते. अगर तुम वो कर रहे हो देन यू आर लाइक हार्मिंग द कॉम्पिटिशन. और अगर कॉम्पिटिशन एक बार हार्म हो गया ना, तो मतलब other entrepreneurs won't be excited enough to come into the hospital space. ये hospital space में क्यों जाए? उसमें तो प्राइस फिक्सिंग हो रही है हमारा प्रॉफिट कमाने का. क्योंकि आदमी कैपिटलिस्ट जो आता है या एंटरप्रेन्योर जो आता है, जो बिजनेस खोलता है, उसको चाहिए प्रॉफिट. अगर सरकार बोल देगी कि तुम इससे भाई ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, मतलब इतना तुम्हारा कैप है, उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तो वो क्यों आएगा उस सेक्टर में? वो किसी और सेक्टर में चला जाएगा. और अगर वो सेक्टर में नहीं आएगा तो फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कैसे? हमको इतने लोग भी हमको केटर करने हैं, उतने हॉस्पिटल्स भी हमको चाहिए. इफ वी डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री, तो आई एम नॉट श्योर हाउ दैट इज गोइंग टू पैन आउट इन द लॉन्ग टर्म. क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, एंड वी हैव टू एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन. गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, राइट? इफ यू हैव बीन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, you know the kind of services you get,
एंड यू नो हाउ ओवरबर्डन दे आर. मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑल्सो cater to a lot of people and they are overburdened. So गवर्नमेंट से अकेले से हो नहीं पाएगा. So let's look at how how the government comes back on this. Central government के पास अभी भी like कुछ हफ्तों का टाइम है to come back on this and they might suggest कुछ changes and all that. एंड अगर हम स्टॉक्स की एक बार, मैं यहाँ पे 4 स्टॉक्स की भी देखता हूँ, यहाँ पे आप सारे रीजन्स में देख सकते हो. अपोलो वैसे लाइक मोमेंटम उतना ज़्यादा उसमें आई थिंक था नहीं, बट स्टिल द स्टॉक हैज़ बिन growing at a decent pace. A lot of people are holding, lot of institutional investors are also holding. If you look at the other 3 stocks like Max Health, Medanta जो अपने पोर्टफोलियो में है, Fortis, they have all like they all show the similar trend, right? ये ऊपर गए और फिर भड़ाक से नीचे आए, फिर ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए. So all these stocks have fallen, but if you see the last few days, यहाँ पे थोड़ा सा they have like it is looking like कि fall थोड़ा सा contain हुआ है. I see a green candle, the last candle on Fortis is green. Medanta has not done much, but जो last 3 candle हैं that is also in a like in one range. So I am not sure whether the fall has been contained या यहाँ से फिर और भी जा सकता है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दिन तक sideways जाता है और फिर और नीचे जाता है, right? So anyway, if that happens, we are already at like a loss of how much on Medanta? 17%, right? तो और 3% ये गया, तो I think we will also have to exit. हम ये सोच के नहीं रह सकते कि uncertainty इतनी ज़्यादा है तो हम बने रहेंगे and we will see. Even if we have conviction कि these stocks might do well in the long term, we don't know how they actually will do, right? They can go like they can have a lot of loss for in the immediate short term to medium term. राइट. सो लेट्स सी हाउ दिस पैंस आउट. अभी तक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत संभल चुके हैं ये स्टॉक्स एंड वी विल सी हाउ दे कंटिन्यू टू परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन. सो यही था आज का वीडियो. वी होप दैट द रीबैलेंसिंग ऑन 15th and 16th विल बी relatively good one than the last one. We hope that रेट कट्स की भी न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव आए तो मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम थोड़ी सी ज़्यादा आएगी. एंड the few pockets of underperformance we have, Chalet Hotel हो गया, फिर hospital stocks हो गए, मोतीलाल ओसवाल हो गया. Let's see if they breach that 20% mark in terms of loss from their all time high, and if that happens then हमको फिर वहाँ से अपना loss लेके निकलना पड़ेगा, which will be a bad thing, but if they recover that will be good enough for us. So आज के लिए यही था. एंड अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. And I will see you in the next video. Hopefully it will be something before the rebalancing video, but yeah, let's meet then. So happy investing to all of you. Keep investing, keep learning, and we'll see you soon. Bye bye.